So hello everyone, my name is Shafqan Alam and basically आप में से काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. So basically I belong from Bihar and I am working on a supervisor level. Okay, so last year मैंने I achieved supervisor level. Alright, तो इसमें मैं कुछ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बट उससे पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ. दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल. ओके, एंड मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ इफ़ इन केस के आप देखना चाहते हैं कि YouTube पे कैसे काम कर रहा हूँ मैं. राइट, सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट एवरीवन एंड देन पेज. ओके, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया. एंड दूसरी चीज़, एक मैंने पहले बताई थी बट आज मैं कुछ डिफरेंट मतलब बताने वाला हूँ जो मैंने नहीं बताई थी. ठीक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो. ये वीडियो आप देख रहे हो, फॉर लिविंग सक्सेस टेस्टी मनी. ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई थी, तो इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ. तो इस ट्रेनिंग्स के बाद डेफिनेटली आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो. ओके, सो हियर इज द लिंक. ऑलराइट, सो लेट मी कम टू द टॉपिक. ओके, वन सेकंड. यस, गो अहेड. ऑलराइट, यस. ओके, इज माय ऑडियो वीडियो क्लियर? इज एवरीथिंग इज क्लियर? गिव अ thumbs up. Alright, okay, let's start. I will share some of my story. So number one, hero introduction. So अगर मैं एक हीरो इंट्रोडक्शन की बात करूं, हर एक इंसान की एक हीरो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए. ये मैंने सीखी है किनसे? अभी आर्य आप जानते होंगे, आप में से काफी सारे लोग अभी आर्य को, राइट, उनसे मैंने सीखी कि अपना हीरो इंट्रोडक्शन बनाना चाहिए. तो अगर मैं हीरो इंट्रोडक्शन दूं मैं अपना, so my name is Shafqan Alam and proud son of my parents, an average student turned mechanical engineer, now content creator and online business developer. This is my hero introduction. अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में शेयर करता हूँ. अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में शेयर करूँ, चलो मैं सो बेसिकली मतलब क्या, born and brought up in बिहार, जो कि एक सिटी है बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है. एंड वहाँ पे मेरा जन्म हुआ. एंड देन आई स्टडीड. देन उसके बाद क्या होता है कि बचपन में ही लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, राइट. तो उसी तरीके से मतलब माइंड में फिट कर दिया गया था बचपन से ही कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. 3 इडियट देखा ना आपने, फरहान कुरैशी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. किसी ने उससे पूछा नहीं कि आप क्या बनना चाहते, बन गया क्या, वो फोटोग्राफर बन गया. तो मतलब मेरे माइंड में भी ये मतलब फीड कर दिया गया था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. ठीक है, और वही हुआ. इंजीनियर बन भी गया. बट उससे पहले, इंजीनियर बनने से पहले तो 10th किया. एंड मैथमेटिक्स में मैं अच्छा था, राइट. सो 10th में मैथ्स में ही मेरे सबसे ज्यादा स्कोर मैथमेटिक्स में. आप मुझे बताओ, आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको मैथ्स अच्छा लगता है? टाइप करो मी इन द चैट बॉक्स. 1 सेकंड, लेट मी एवरीवन पिक अप. यस, मी. ओके, काफी सारे लोग बोल रहे हैं मैथ अच्छा लगता है. चलो मैं आपसे मैथ का सवाल ही पूछ लेता हूँ. आप बताओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? जल्दी बताओ. टैन. ओ आसिया बेगम, टैन. ओके, टैन थीटा. ओके, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन मालूम है? ध्रुव कह रहे हैं बोरिंग. ओके, साइन का इंटीग्रेशन कॉस. ओके, एंड साइन का ऑपोजिट क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक. वाह, ग्रेट, दैट्स अ करेक्ट आंसर, कॉसेक. ओके, सो मैथ्स में मुझे मतलब इंटरेस्ट था. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और अलजेब्रा वगैरह, कैलकुलस, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी. ओके, तो फिर आई हैव कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम बिहार शरीफ एंड देन आई मूव टू पटना. ओके, पटना में काफ़ी सारे कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स है, सारे लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, राइट. आप में से अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से कोई हैं जो पटना में रहते हो या फिर पटना से हो? आप टाइप करो मी. वंदना झा. अच्छा, वंदना झा हैं पटना से. ओके, ग्रेट. सर मैं फॉरवर्ड लिविंग में न्यू पटना से हूँ, यूपी से हूँ. क्या बोल रहे हो आप? समझ में नहीं आया. खैर, एनीवे, तो देखो पटना. देन आई मूव टू पटना एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट. घर वाले ने बोल दिया था इंजीनियर बनना है, तो फिर बस तैयारी में लग गया. +2 भी वहीं से हुआ. एंड हर एक सब्जेक्ट की जो है वो सेपरेट कोचिंग्स लेने लगा. लाइक जैसे आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में भी 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, राइट. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड मैथ में भी काफ़ी 10-12 बुक्स आ जाते हैं मैथ्स में भी, +2 में भी, राइट. फिर आपका फिजिक्स भी आपका काफ़ी लंबा है. आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स. एंड देन H.C. वर्मा की बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है फिजिक्स के लिए. फिर केमिस्ट्री एंड मैथ. तो हर एक सब्जेक्ट की आप सोचो कि सेपरेट कोचिंग में लेने लगा.
ठीक है, कोचिंग लेता था। एंड देन प्लस टू के साथ में मैं प्रिपरेशन करता था एंट्रेंस की। जैसे उस टाइम पे आईआईटी था, आईआईटी होता था, अभी तो कंबाइंड हो गया है, जेईई आई थिंक है। तो पहले उस टाइम पे आईआईटी था एंड एआईट्रिपल सेपरेट सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता। तो 10th के बाद फिर मैं आईआईटी के लिए भी बैठा, 2 बार बैठा, एआईट्रिपल में आई थिंक 2 या 3 बार बैठा। फिर मैंने काफी सारे एंट्रेंस दिए, मतलब एक आई थिंक बीसीईसी का भी होता है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस ऐसा कुछ। बट गेस व्हाट, कहीं पे एंट्रेंस नहीं निकला मेरा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कहीं पे नहीं निकला। फिर फाइनली क्या हुआ कि आई थिंक एआईट्रिपल रैंक के थ्रू मुझे एक कॉलेज मिला जो कि था वहाँ पे आपका सोहना से आगे वो पड़ता है, सोहना से आगे एक मेवात डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेवात डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे एक कॉलेज था, वो आई थिंक न्यू ही कॉलेज था, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज था, राइट। तो वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, हरियाणा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। एंड देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं आ गया दिल्ली। ओके, दिल्ली आ गया। सो दिल्ली में फिर वही दूसरी जो है वो स्टार्ट होती है, दूसरी लाइफ, जॉब फाइट करने का, जॉब ढूंढो जॉब ढूंढो जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढते रहो, राइट। देन फिर जॉब मतलब ढूंढने के बाद सोचो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, मैं आ गया दिल्ली। फिर 1 साल के बाद मुझे जॉब मिली दिल्ली में। और दिल्ली में जब मैं जॉब करता था उस टाइम पे, जस्ट उस टाइम पे मेरे लाइफ में आई फॉरएवर, राइट। जब मैं जॉब करता था तो 2017 में, आई थिंक 2017 में मैंने जॉब स्टार्ट किया दिल्ली में। एंड देन फिर उसके बाद जॉब कर रहा था तो फिर एक लेडी से मुलाकात हुई मेरी, एक लेडी से मिला जसोला मेट्रो स्टेशन पे, जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन पे। ओके, एंड वहां पे उन्होंने कुछ इनसाइटफुल बातें करी। मैं ऑफिस के काम से ही गया हुआ था, आपको वहां पे नेहरू प्लेस गया था। एंड वापस आ रहा था मैं तो एक लेडी मिली, उन्होंने रजिस्टर्ड, काफी बड़ा सा रजिस्टर्ड पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने कुछ इनसाइटफुल बातें करी, परवर के बारे में नहीं बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा आपको समझना है तो आप ऑफिस आइए, राइट। देन फिर उसके बाद मैं 8-9 महीने के बाद मैं गया फॉरएवर के ऑफिस जो कि नारायणा विहार में था, ठीक है। एंड देन वहां पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया एंड प्रेजेंटेशन देख के, मतलब एक टिपिकल जो जैसे होता है एक पेपर में पूरी चीजें उन्होंने समझाया। एंड देन मुझे अच्छा लगा, मतलब प्रेजेंटेशन, राइट। फिर उन्होंने बोला कि आप, मतलब प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा, नो डाउट। लेकिन मुझे उस टाइम तक भी क्लियर नहीं था कि ये फॉरवर्ड लिविंग कंपनी में काम क्या करना होता है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और मतलब ये सारी चीजें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था। बट प्रेजेंटेशन देख के मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कुछ प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो। तो 1-2 प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे, एक एलोवेरा जेल और एक टूथ जेल लेकर मैं आ गया, ठीक है। 2cc के बारे में उस टाइम पे मुझे नहीं बताया गया था, ठीक है, वो मुझे बाद में पता चला। तो आ गया। एंड देन वो टाइम था 2019 जुलाई। तो फॉरएवर मेरी लाइफ में आया 2019 जुलाई में, ठीक है। 2019 जुलाई में आया एंड 2019 दिसंबर तक कोविड आने वाला था, ठीक है। तो 2019 जुलाई में आया। एंड देन उसके बाद फिर मैंने 2cc भी किया मैंने। और मैं आपको बताऊं कि मैं जॉब करता था दिल्ली में, उस टाइम पे मेरी सैलरी थी 10 या 12 हज़ार थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 10 हज़ार या 12 हज़ार। एंड उस टाइम पे 2cc 2019 में 30 हज़ार में होते थे, कॉम्बो वगैरह कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, ना ही कोई 5 हज़ार का कोई सिस्टम था। 2cc होते थे 30 हज़ार रुपये में। तो एक बंदा जो 10 से 12 हज़ार की नौकरी करता है उसने 2cc कैसे कर लिया? तो मैंने 42 डेज के अंदर अपना 2cc कंप्लीट किया था, ठीक है। 2cc मैंने कंप्लीट भी किया, जुलाई में मैंने किया था ज्वाइन, और अगस्त तक मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद क्या हुआ, सितंबर में मतलब कुछ ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी मैंने संडे को लिया, बिकॉज मैं जॉब करता था। तो 2-3 ट्रेनिंग्स के लिए भी मैं गया संडे को। उसके बाद फिर सितंबर में मैं आ गया मुंबई, राइट। ऐसा प्लान बना कि अब जाना है बाहर। अभी आप लोगों को मालूम है ना कि मैं आपसे कहाँ से बात कर रहा हूँ, आपको चैट एवरीवन पे कर दो, एवरीवन पे करने के बाद आप करो चैट। हाँ, तो अभी यहाँ पे हो रहे हैं 8:45, ठीक है, 2.5 घंटे का डिफरेंस। तो आपके वहाँ ट्रेनिंग जो ये स्टार्ट हुई है ये 11 बजे हुई है, बट यहाँ पे 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे, ठीक है। तो मैं गया मुंबई। एंड देन मुंबई में मतलब ऐसा प्लान बना कि अब जाना है गल्फ वगैरह जाके कुछ जॉब वगैरह करनी, ठीक है। तो फिर प्लान बन गया, मैंने जॉब को रिजाइन दे दिया, दिल्ली में जो मैं जॉब कर, रिजाइन देके मैं आ गया सऊदी अरेबिया। एंड सऊदी में तो मुंबई आ गया मैं, ठीक है। मुंबई किस लिए आया मैं? मुंबई आया गल्फ के लिए ट्राई करने के लिए, बिकॉज जितनी भी वैकेंसीज वगैरह आती है ना
बाहर से, तो वो मुंबई में ज़्यादातर आती है, तो फिर वहाँ गया। एंड मुंबई में मैं नवी मुंबई में नेरुल में रहा था, राइट। नवी मुंबई में, नवी मुंबई से है कोई, नवी मुंबई से टाइप करो मी। सो नवी मुंबई में मैं 2 महीने रहा एंड वहाँ पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए। देन आई गॉट द सिलेक्शन हो गया। एंड देन इन नवंबर, देन फिर सिलेक्शन होने के बाद आई वेंट बैक टू न्यू दिल्ली। एंड देन उसके बाद फिर दिसंबर में मैं आ गया सऊदी अरेबिया 2019। आई थिंक माई इंटरनेट इज लिटिल अनस्टेबल। ओके, सो मैं आ गया 2019 में सऊदी अरेबिया, राइट। अब आप देखो, उसी टाइम पे कोविड स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसी टाइम पे कोविड स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं अपना FLP का काम, राइट। तो फिर उसके बाद फिर मैं इनएक्टिव हो गया था थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे आने के बाद कोविड स्टार्ट हो गया, फिर मतलब ऑनलाइन अपना देखता रहता था। तो उसी में फिर मुझे यूट्यूब पे मैं सर्च करता रहता था, तो उसी में मुझे मिल गया तरुण सर की कोई वीडियो आ गई। तो आई थिंक शायद मार्केटिंग प्लान वगैरह सर्च कर रहा था मैं, तो तरुण सर की वीडियो आ गई। फिर मैं वहाँ से उनके वीडियोस वगैरह देखने लगा, ठीक है। और फिर मतलब जो ज्वाइन किया था, 2CC किया था, मतलब वो फिर इनएक्टिव हो गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, कोविड स्टार्ट हो गया। एंड देन फिर बिकॉज ऑफलाइन ही होता था उस टाइम पे, सारे लोग करते थे, राइट। एंड देन उसके बाद फिर कंपनी ने भी ट्रेनिंग्स शिफ्ट किया ऑनलाइन में। देन फिर उसके बाद मतलब सारे लोग शिफ्ट होने लगे ऑनलाइन में। एंड देन फिर मैं भी अपना यहाँ से सर्च करने लगा यूट्यूब पे सारी चीज़ें। फिर तरुण सर मिल गए। उसके बाद फिर मैंने सर्च करते करते मतलब उस टाइम पे फिर उसके बाद मतलब इनएक्टिव हो गया था मैं फॉरएवर में, ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा FLP, जो मैंने आपको बताया कि FLP मेरी लाइफ में आया एंड 2019 में, राइट। फिर देन सुपरवाइजर लेवल भी अचीव किया। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, सर्च करते करते फिर मैं सर की जो कम्युनिटी है DNA क्लब, उसमें भी मैं चला गया कि अपना कुछ मैं सीखता रहूँगा, राइट। देन फिर मुझे मतलब मैं रीस्टार्ट मैं करना चाहता था फॉरएवर लिविंग में, ठीक है। बिकॉज मैं ऑलरेडी इनएक्टिव था, तो काम वगैरह मतलब नहीं कर रहा था, तो इनएक्टिव था। मैं फिर से रीस्टार्ट करना चाहता था, ठीक है। और मैं रीस्टार्ट करना चाहता था कि मतलब कि तो फिर जो है वो सामने आ रही थी TLF क्रिएटर्स टीम, बिकॉज कुछ शेयर करते रहते थे सर कम्युनिटी में। तो फिर वही सामने आ रही थी कि जो मेरे माइंडसेट से अलाइन कर रहा था। एंड देन फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया। एंड देन फिर मैंने शुभम को अप्रोच किया। एंड देन फिर मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया, ठीक है, काम स्टार्ट किया। एंड देन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, देन फिर उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। एंड TLF में आने के बाद क्या चेंजेस आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन अपकमिंग लेवल जो है वो मैनेजर लेवल है डेफिनेटली, ओके। एंड देन अभी 10 नवंबर को दिल्ली सक्सेस डे होने वाला है, राइट। कितने लोग आ रहे हो आप लोग सक्सेस डे में, कितने लोग आ रहे हो दिल्ली में? टाइप करो मी। कौन से ईयर में सर्च कर रहे थे? अच्छा, तरुण सर को मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, आई थिंक वो 2020 था, आई थिंक 2020 या 21। मी प्रियंका ठाकुर, ओके। मी चलो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि सक्सेस डे में आइए, ज़रूर आइए, क्योंकि उससे आपका कन्विक्शन भी बढ़ता है एंड आपका बिलीफ सिस्टम भी बढ़ जाता है जब आप आते हो। एंड आपको मतलब आप खुद देखते हो कि इतने सारे लोग हैं, एंड जो एक्साइटमेंट होता है वो जब आप आओगे, जब इन पर्सन आप देखोगे, तो वो बात ही अलग होती है, राइट। TLF टी शर्ट के साथ, हाँ बिल्कुल TLF टी शर्ट के साथ आओ, और क्या। दोबारा 2CC किया फिर आपने, डेफिनेटली भाई, उसका तो वो तो करना ही होता है, वो तो अंडरस्टूड है, उसमें पूछना क्या है। आई एम फ्रॉम कोलकाता। चलिए ठीक है। तो अभी मैंने चैट को होस्ट एंड को होस्ट पे कर दिया, ऑलराइट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग आइए, सक्सेस डे में आइए, एंड मैं भी आऊँगा। आई वुड डू माई बेस्ट कि मैं भी आऊँ सक्सेस डे में, ओके। ऑल राइट। सो दिल्ली सक्सेस डे में डेफिनेटली आइए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आने वाला है 2025, राइट। सो आई वुड डू माई बेस्ट कि अपने टीम में मैं कुछ 3-4 सुपरवाइजर निकालूं ताकि मैनेजर लेवल हो जाए, राइट। सो डेफिनेटली यस, गोल होना चाहिए। एंड 2025 में होपफुली 2025 में आई विल quit my job maybe mid of the year, okay. I will plan accordingly. and चलिए अब बात करते हैं मेरे ग्रोथ के बारे में कि मेरा ग्रोथ एक्चुअली कैसे हुआ। FLP में आने के बाद, TLF में आने के बाद क्या ग्रोथ हो पाया, राइट। शायद इससे आपको कुछ मिले। देखो, सबसे पहला तो माइंडसेट ग्रोथ है। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले माइंडसेट में आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आप हमेशा रेडी रहो सीखने के लिए, हमेशा आप रेडी रहो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो माइंडसेट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। आपने सुना भी होगा वो लाइन कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं, राइट। व्हाट वी थिंक वी बिकम। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड फर्स्ट यूट्यूबर इन माई फैमिली। सोचो मेरे आसपास में भी कोई मतलब यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूबर मैं बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ FLP एंड TLF। इट्स अ वेरी बिग थिंग। प्रेजेंटेशन स्किल्स, माई फ्रेंड, आई हैव डेवलप्ड माई प्रेजेंटेशन स्किल्स। व्हाट डू यू थिंक? आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज माई प्रेजेंटेशन स्किल्स? रेट माई प्रेजेंटेशन स्किल्स 10 आउट ऑफ 10 में कितना आप देना चाहोगे मेरी प्रेजेंटेशन स्किल? दीजिए 10 10 10 10 में 10 ही दे दोगे? 9 10 on 10 9, राइट? सो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई? बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ द TLF क्रिएटर्स। एंड जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, मैं आपको आगे शेयर करूंगा। एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जनरली लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, देन उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स, आप हिंदी भी बोल रहे हो तो उसको भी कम्युनिकेशन स्किल्स बोला जाता है, राइट? किस तरीके से आप बोल रहे हो, कहाँ पे आप पॉज ले रहे हो, राइट? किस एटीट्यूड में आप बोल रहे हो, किस तरीके से आप बोल रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। क्लोजिंग स्किल्स, राइट? सो आई हैव डेवलप्ड ऑन ए पीरियड ऑफ टाइम, आई हैव डेवलप्ड माय क्लोजिंग स्किल्स। मार्केटिंग स्किल्स, एंड आई एम ऑन द वे टू बिकम वर्ल्ड क्लास मार्केटर। आप सोचो मार्केटिंग स्किल्स को जब आपका डेवलप हो जाएगा तो नेटवर्किंग ऑटोमेटिक होगी एंड यू बिकम वर्ल्ड क्लास मार्केटर। वर्ल्ड क्लास मार्केटर बनो, नेटवर्किंग अपने आप होगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट? बिकॉज जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, आप काफी सारे लोगों से बात करते हो, राइट? एंड आपको आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड उसके रिप्लाई में आपको किस तरह के रिप्लाई करने हैं एंड किस तरह के गुड क्वालिटी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। मतलब कोई भी पर्सन आपसे पूछ रहा है, आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है, यू हैव टू आस्क सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस फॉर, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी आपकी डेवलप होती है से, एंड आपकी सेलिंग स्किल्स भी आपकी डेवलप हो जाती है। देन उसके बाद फिर मैंने इन सारी चीज़ों पे काम करने के बाद फिर मैंने सुपरवाइजर लेवल किया। अब बात करते हैं, चलिए TLF क्रिएटर्स की बात करते हैं कि TLF क्रिएटर्स ने कैसे हेल्प किया मुझे, ठीक है? सो सबसे पहले चीज तो देखो, वाइब्रेंट कम्युनिटी है, मतलब कि ओनली पॉजिटिव वाइब। कहते हैं ना कि जो आपका सराउंडिंग्स है, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपके आसपास का ऑरा है, आप वैसे ही बनते चले जाओ, ठीक है? तो इसीलिए किसी भी इंसान को, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, आपको इंग्लिश सीखना है, किसी भी पर्सन को इंग्लिश सीख, तो आपको वैसी कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी जहाँ पे सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। एक ऐसी कम्युनिटी आपको पकड़नी पड़ेगी, उस सराउंडिंग्स में आप जाओगे, उस कम्युनिटी में जाओगे, आप खुद बोलने लगो, राइट? सो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका सराउंडिंग। 24/7 सपोर्ट सिस्टम है एंड गेटिंग हेल्प फ्रॉम क्रॉस लाइन। आप सोचो अदर टीम में क्या आपको लगता है कि क्रॉस लाइन आपकी हेल्प करेंगे किसी भी चीज के लिए? अरे वो तो देखना ही नहीं चाहते आपको। अदर टीम में आप सोचो ना, TLF में तो जितने भी लोग हैं, क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, जो भी हो, सारे मतलब हेल्प करते हैं ना। ये सोचते भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं रहता कि ये मेरा क्रॉस लाइन है, मैं क्यों हेल्प करूं इसकी, राइट? तो हेल्प करते हैं बिकॉज जब आप लोगों की हेल्प करते हो बिना सोचे कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, राइट, तो ऊपर वाला आपको और भी ज्यादा देता है। तो ये हमेशा आप माइंड सेट रखो, हेल्पिंग नेचर रखो, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड TLF जो है वो हेल्प कर रहा है किस चीज में, स्पेशली मुझे, राइट, टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले तो वी मस्ट बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? एक अच्छे इंसान बनो एंड टू स्टे रिलेवेंट टू द मार्केट, राइट? TLF क्रिएटर्स आपकी हेल्प कर रहा है कि स्टे रिलेवेंट टू द मार्केट, राइट? जो भी वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन टूल्स आते हैं, राइट, वो हम यूज करते हैं एंड देन टू बिकम वर्ल्ड क्लास मार्केटर फॉर पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आपको TLF में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, एक इनकरेजिंग एनवायरमेंट मिलता है, राइट? एंड देन उसके बाद टू बिकम विजनरी, आपको मतलब कि ये बताया जाता है कि आप अपना सोचो, विजन सोचो, अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद का, 5 साल बाद का, 10 साल बाद का, राइट? एंड टू बिकम यूट्यूबर। आप में से कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे अभी कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो? टाइप करो मी, चैट में एवरीवन पे कर दो एंड देन उसके बाद टाइप करो मी। ओके, पूजा शर्मा, हर्ष तिवारी, नीलम, ममता, ओके, या सोलंकी, प्रवीण, दिनेश, ऑलराइट। सो काफी सारे लोग हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप TLF क्रिएटर्स के पार्ट नहीं हो तो पहले तो आप TLF के पार्ट बनो, राइट? TLF में जिस पर्सन से भी आप कनेक्टेड हो उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो एंड आप अपना काम स्टार्ट करो, वेदर 2cc और 5k, वट एवर इज पॉसिबल फॉर यू। जल्दी से आप स्टार्ट करो, ठीक है? स्टार्ट करोगे देन उसके बाद आपको यूट्यूब के लिए आपके अपलाइन जो है वो हेल्प करेंगे आपके यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, सेटिंग्स सारे कस्टमाइजेशन के लिए, गूगल बिजनेस पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो जितना जल्दी आप करोगे उतना ही जल्दी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो पहली चीज तो ये हो गई। एंड देन
अब मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब की पावर। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो इनडायरेक्टली क्या हो रही है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो रही है, एंड आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा हो रहा है, आप विजिबल हो रहे हो, ज़्यादा लोग आपको जान रहे हैं, ज़्यादा लोग आपको सुन रहे हैं, राइट। तो एक विजिबिलिटी बढ़ रही है, आप उस रोड पे चल चुके हो जहाँ पे आप इन फ्यूचर इन्फ्लुएंसर बनने वाले हो, आप उस रोड पे चल चुके हो जहाँ पे आप इन फ्यूचर यूट्यूबर बनने वाले हो, लोग आपको यूट्यूबर बोलने वाले हैं। एंड देखो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें आपके स्किल्स डेवलप हो जाती है सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, राइट। सो डेफिनेटली आप लोग अगर नहीं बना रहे हो तो डेफिनेटली आप बनाइए, एंड टू बिकम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, राइट। इंस्टाग्राम पे भी आपको अपना प्रेजेंस बनाना है, एंड टू बिकम अचीवर इन FLP, राइट। इंसेंटिव्स के लिए भागिए, डेफिनेटली लेवल अचीव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए भी आप भागिए, एंड टू बिकम ग्रेट कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए, जो आपकी यूट्यूब वीडियो भी जब आप बनाओगे, कंटेंट क्रिएट करोगे, बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर आपकी ये सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है ऑन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आप देखोगे, आप खुद देखोगे कि जब आप वीडियो बनाते जाओगे तो 1 साल पहले की जब आप वीडियो देखोगे एंड अभी क्या वीडियो देखोगे, आपको आसमान जमीन का डिफरेंस दिखेगा, राइट। सो यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएटर, वीडियो कंटेंट क्रिएशन इज ए वेरी वेरी अमेजिंग थिंग्स, जो कि आपके काफी सारे स्किल्स को डेवलप करेगा टू बिकम ए ग्रेट प्रेजेंटर। ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट। अब आपका क्या है कि FLP में आ गया, एक बड़ी इंडस्ट्री में आ गया, उसके बाद TLF में आ गया, सो आपकी ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। अब ये आपको ना तो FLP में सिर्फ काम आने वाला है, ना ही आपको TLF में, ना ही आपको कोई भी लेवल अचीव करने में, ये आपको लाइफ टाइम के लिए यूज आने वाला है। मतलब कि आपको हर एक जगह पे ये चीजें आपको यूज आने वाली, ठीक है। क्लियर हुआ अभी तक? तो अभी तक ओके, अमित रावत जी हैं यहाँ पे, लक्की चौधरी, पूजा शर्मा, तबस्सुम, स्वाति, अर्चना कुमारी एंड लक्ष्मी, शनि कुमार, समरिन सैयद, ओके ठीक है। तो अभी तक आपको कुछ समझ में आया, कुछ इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया अटेंड करके, बोर तो नहीं हो रहे हो? बढ़िया, अमित जी कह रहे बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। या सो चलिए, मैंने आपको बताया कि मतलब कि मेरी लाइफ में क्या ग्रोथ हुआ FLP ज्वाइन करके एंड TLF ज्वाइन करके, राइट। एंड मैंने आपको अपनी स्टोरी भी बताई, मैंने आपको अपना ग्रोथ भी बताया, राइट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको अगर ग्रो करना है या नहीं, पहले ये बताओ मुझे, ग्रो करना है या नहीं? टाइप करो यस। अगर आपको ग्रो करना है तो टाइप करो यस, जल्दी जल्दी टाइप करो यार, यस यस यस, डेफिनेटली ग्रो करना है। पैसे कमाने हैं या नहीं, ये बताओ, पैसे कमाने हैं या नहीं? डेफिनेटली कमाने हैं, राइट। ऑलराइट, चलिए तो मैं बात करता हूँ आपके लिए। आपको पैसे कमाने हैं तो आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग जानते हो आप? फ्रीलांसिंग क्या होता है? कोई बता सकता है चैट में? व्हाट इज फ्रीलांसिंग? बताइए, जितने लोग भी जानते हैं व्हाट इज फ्रीलांसिंग बताइए चैट। Thumbnail create? No. Work by yourself, for yourself. Okay. Anybody else? Selling skills? Good. ओके ठीक है। सो देखो, फ्रीलांसिंग इज लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप अपने स्किल्स के बेस पे पैसे कमाते हो, आप अपने स्किल्स को सेल करके बेसिकली। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, राइट। तो काफी सारे वीडियो एडिटर है मार्केट में। वीडियो एडिटिंग एक स्किल्स है एंड वो हाई पेइंग स्किल्स है। वीडियो एडिटिंग हो गया, आपका थंबनेल डिजाइनर भी हैं काफी सारे लोग। तो ये सारे स्किल्स उन्होंने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने अपना स्किल्स को डेवलप किया, ठीक है। उस पर काम किया, कोर्स खरीदा, प्रैक्टिस किया, काफी सारी मेहनतें की, एंड देन उसके बाद वो बने वीडियो एडिटर। अपने स्किल्स को पॉलिश किया उन्होंने, ठीक है, स्किल्स को पॉलिश किया उन्होंने, एंड देन उन्होंने रीच आउट करना, अपने क्लाइंट्स को रीच आउट करना शुरू किया। काफी सारे प्लेटफॉर्म है, रीच आउट करते हैं, एंड देन वहां से क्लाइंट्स मिलते हैं, एंड वो क्लाइंट की वीडियो, रॉ वीडियो मिलती है उनको, अपने स्टाइल में एडिट करके इंगेजिंग वीडियो बना के एंड वो देते हैं। देन वहां से वो पैसे कमाते हैं, मतलब अपने स्किल्स को सेल कर, ठीक है, स्किल बेस्ड वर्क। तो सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपको भी पैसे कमाना है, लाइफ में ग्रो करना है, राइट, एक अच्छा इंसान बनना है आपको, आप चाहते हो कि आप मतलब कि जब लोग आपसे मिलें, आपको देखें तो एक पॉजिटिव एनर्जी हो और एक मतलब लगे कि हाँ, मतलब कोई पर्सन है ये, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी द वे यू स्पीक, राइट, द वे यू शेक हैंड्स, तो ये सारे स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। अब ये स्किल्स डेवलप
कैसे होगी, यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप एक यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू कर देते हो, यूट्यूबर बन जाते हो, राइट। तो अर्चना कुमारी को आई थिंक नींद आ रही है जब आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा स्किल्स है जो आपकी बहुत सारे स्किल्स को डेवलप कर रहा है जब आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे डेफिनेटली आप कंटेंट बनाइए। अगर अभी आपका माइंडसेट नहीं है तो डेफिनेटली कुछ टाइम में अपना माइंड मेकअप करिए एंड कंटेंट बनाइए, अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, ठीक है। वर्क अपॉन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे काम करना होगा। आपको अपने आप पे काम करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो भी बनाइए। देखो आपको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने में। मान के चलो किसी प्रोडक्ट्स के बारे में आप बना रहे हो, किसी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में आप वीडियो बना रहे हो, लेट्स से मान लो अल्फा ई फैक्टर, ठीक है। अब अल्फा ई फैक्टर के बारे में जनरली मतलब कि आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा किस यूज के लिए आता है, क्या बेनिफिट है। तो अब वो आप सर्च करोगे, आप वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे जाओगे, 2-4 वीडियो देखोगे, जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, तो आपको वीडियो बनाने के चक्कर में आपके प्रोडक्ट को भी नॉलेज हो जा रही है, आपको उस प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज हो जा रही। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नहीं मालूम है वो प्रोडक्ट उठाओ, ठीक है, नॉलेज लो, इन्फॉर्मेशन लो उस प्रोडक्ट्स की एंड उस प्रोडक्ट्स की आप वीडियो बना दो। वीडियो तो आपको आपकी बनी जाएगी, ठीक है, वीडियो भी बन जाएगी, प्लस आपको उस प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी, नॉलेज भी हो जाएगी। सो एक तीर से 2 निशाने हो गए। क्लियर हो आपको? तो इस तरीके से आप अपने काम करो। एंड TLF का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, राइट, अगर आप TLF के पार्ट बन चुके हो तो डेफिनेटली आपको TLF ट्रेनिंग से एक्सेस मिल गया होगा। उसके अंदर मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कोई पर्सन देखना चाहे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ओके, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। और TLF क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके हियर वी गो, यस। सो डेफिनेटली इसका यूज़ कीजिए। आप देखोगे स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डाउनलोड, इंपॉर्टेंट फाइल्स आपका यहाँ पे है। फिर आपका लॉन्चथॉन सेशन है डे 5 का। इसके अंदर बताया गया है आपको कि स्टार्ट कैसे करना है, वेबसाइट वगैरह कैसे यूज करना है, मार्केटिंग प्लान, एंड देन आपको लीड जनरेट कैसे करनी है अपना फनल को प्रमोट करके, ठीक है। फॉरवर्ड लिविंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी है इसके अंदर, प्रोडक्ट रिटेलिंग टिप्स भी है, प्रोडक्ट रिटेल कैसे करना है, राइट, बिजनेस स्किल्स ट्रेनिंग है, राइट, बिजनेस स्किल्स ट्रेनिंग, एंड देन उसके बाद कैनवा की भी ट्रेनिंग है, यूट्यूब कंटेंट आइडिया कि यूट्यूब के वीडियो बनाने में आपको समझ नहीं आता क्या कंटेंट क्रिएट करूं। तो पहली चीज तो आप देखो कि आप जो नए पर्सन आते हैं फॉरवर्ड लिविंग में, उनके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, वो आप कंटेंट बनाओ दबा के, ठीक है। उसके बाद आप देखो आपको यूट्यूब के लिए भी हेल्प आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको थंबनेल कैसे बनाना है, यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाना है, राइट, वो भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स है। क्लोजिंग स्किल्स, लीड जनरेशन यूजिंग इंस्टाग्राम रील्स, फिर लॉन्चथॉन भी है, उसके बाद फिर DNA सर्किल भी है। मतलब ट्रेनिंग्स काफी सारे हैं, राइट। अगर कोई देखना चाहे और देख के इम्प्लीमेंट करना चाहे तो अपने स्किल्स को बहुत जल्द ही पॉलिश कर सकता है, राइट। एंड जब आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली पैसा तो बाय डिफॉल्ट है, वो रुपया आप कमाओगे, डेफिनेटली कमाओगे। और उससे भी बड़ा बेनिफिट है स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग देने के लिए आपको TLF क्रिएटर्स का पार्ट बनना पड़ेगा। आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद जो भी TLF के GLT मेंबर्स हैं या प्रिया आर्या हैं तो वो देखेंगे कि आप मतलब कुछ एक्स फैक्टर है, आप ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आइए। बिकॉज आप ट्रेनिंग देते हो तो आप लोगों के सामने आते हो एंड वहाँ पे भी आपके स्किल्स, आपको क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मीडियम है TLF में ट्रेनिंग्स देने का। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सभी लोग आगे आइए ट्रेनिंग्स देने के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हो अपनी स्टोरी बताइए, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम, एंड देन आपका जब स्किल्स डेवलप हो जाएगा, यू स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम। आप अपनी टीम को डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हो। एंड जब आपकी टीम में आ जाएंगे कुछ लोग तो आपके ऊपर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी एंड खुद ही आप जो है वो आप अच्छे से और कर पाओगे, राइट। अब लीड जनरेशन, सो लीड जनरेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। तो देखो ये सारे स्किल्स पे आपके डेवलप हो जाएगी। लीड जनरेशन में आपको, अगर आप इनिशियली अभी आप यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बना रहे हो, राइट, तो 9 आइडियाज़ और हैं TLF ट्रेनिंग के अंदर जो मैंने आपको दिखाया। उसमें यूट्यूब एक आइडिया है, 10 में से एक आइडिया यूट्यूब है, बाकी 9 आइडियाज़ और हैं। जैसे QR कोड है, QR कोड को कैसे प्रमोट करके लीड जनरेट करें, राइट। तो लीड जनरेशन के काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स है TLF ट्रेनिंग्स के अंदर, जितने भी हैं आप सारे देखो, नोट्स बनाओ, इंप्लीमेंट कर लो, राइट, एंड लीड जनरेट करना शुरू करो, एंड देन फॉलो अप एंड देन क्लोज। देखो यूट्यूब पे डेफिनेटली आपको अभी स्टार्ट करोगे तो ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब जब जितना, अब देखो, अब आप कितने लोग मतलब इसीलिए स्टार्ट नहीं
कर पाते हैं ना यूट्यूब पे कि उनको लगता है कि यार 5 महीने बाद 6 महीने बाद रिजल्ट्स मिलेगा। अब आप सोचो ना कि 5-6 महीने जाने में मतलब टाइम नहीं लगते। अगर आपने आज स्टार्ट कर लिया तो फिर 5-6 महीने बाद आपका हो जाएगा। अब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो और आप लेट करते जा रहे हो और लेट करते जा रहे हो, राइट। तो जितना जल्दी हो आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये था आपके लिए, डेफिनेटली आपको स्किल्स पे काम करना चाहिए। ओके, सो यही था अभी तक। बताओ कैसा लगा आप लोगों को, इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया? चैट में बताओ, चैट। ओके या सो डेफिनेटली अपने स्किल्स पे काम करना है। एंड कुछ मैंने आपको स्टोरी शेयर की, एंड एक मैंने पहले भी एक शेयर की थी स्टोरी, जो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया वीडियो का, पहले स्टार्टिंग में शेयर किया था। सो डेफिनेटली आप वो भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब एक स्लाइड बना के मैंने शो किया है, राइट। कुछ मतलब उसके अंदर एंटरटेनिंग पार्ट भी है, कुछ सीरियसनेस भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैंने शेयर की, राइट। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर आप TLF क्रिएटर्स के पार्ट नहीं हो अभी भी तो डेफिनेटली आप पार्ट बनो, स्टार्ट करो, एंड देन उसके बाद अपने स्किल्स पे काम। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहें। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।